तो गाइस आज की सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉन माइकल्स की। तो दोस्तों शॉन माइकल्स रिसेंटली कल्चर स्टेट के साथ इंटरव्यू में आए थे और भाई यहाँ उनसे पूछा जाता है कि उनके पास कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि उनको लगता है कि भाई मेन रोस्टर में वो जाएंगे, क्योंकि भाई ट्रिपल एच के आने के बाद बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो मेन रोस्टर पर आ रहे हैं, कुछ फायर किए हुए भी वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भाई कुछ नाम लिए जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर का नाम लिया कि सब उसको देखना चाहते हैं मेन रोस्टर पर। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने टोनी डी एंजलो का नाम लिया, क्रीड ब्रदर्स का नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रेश टैलेंट है। यहाँ पर उन्होंने ग्रेसन वॉलर का भी नाम लिया जिसको भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मिस के साथ कंपेयर करते हैं। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि कार्मेलो हेज भी एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि लोग जो है उनको मेन रोस्टर में देखना चाहेंगे। तो मतलब यहाँ से शॉन माइकल्स ने भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि मे भी दोस्तों हमें फ्यूचर में और भी काफ़ी सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि मेन रोस्टर में देखने को मिलेंगे। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिस जेरिको और गोल्डबर्ग के एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि शायद भाई कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिम रोज ने रिसेंटली जो है वो रिवील किया कि भाई कुछ सालों की बात, आई थिंक 2000 कुछ 1-2 की बात होगी ये। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने रिवील किया कि भाई मैं जाता हूँ लॉकर रूम में, और होता क्या है कि भाई उस वक्त जो लॉकर रूम था, मैं ये नहीं याद कि मैं किस सिटी में था, लेकिन भाई लॉकर रूम जो है वो भरा पड़ा था और काफ़ी जो है नॉर्मल चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा भरा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो घुसता हूँ लॉकर रूम के अंदर और मैं क्या देखता हूँ कि भाई गोल्डबर्ग को फेस लॉक में फंसा के रखा हुआ है क्रिस जेरिको ने। और भाई कहीं उन्होंने वैसे ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं वो आई विटनेस था और मैंने वहाँ पर देखा कि भाई क्रिस जेरिको एक पिटबुल जो डॉग होता है उसकी तरफ था, उसकी तरह था, मतलब वो रिलेंटलेस हुआ था और उसको भाई कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। और यहाँ पर उन्होंने भाई कहा कि जो गोल्डबर्ग हैं वो लिटरली पास आउट भी कर गए थे, मतलब क्रिस जेरिको ने भाई इतनी जोर का उनको पकड़ा रखा था। तो मतलब उससे इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ये MMA की तरह जो है वो सीन हमें वहाँ पर देखने को मिला कि भाई जो गोल्डबर्ग हैं वो बिल्कुल चौक कर गए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक MMA फैन है तो भाई तुम्हें जो है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई इससे पता लगता है कि भाई रिंग में जो भी हो, भाई रिंग के बाहर जो है वो बिल्कुल कहने की अब स्टोरी डिफरेंट होती है। अगर हम रिंग की बात करें तो भाई गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको की फिजिक वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर हम रिंग के बाहर बात करें तो भाई गोल्डबर्ग को वो पास आउट करवा सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्या हमें एक फीमेल सुपरस्टार जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों रिसेंटली बस्टेड ओपन पॉडकास्ट में बाबा रेडले आए थे और यहाँ पर उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई 20 साल पहले चाइना भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी थी, तो अब क्यों नहीं इस तरह की फीमेल बन सकती, क्योंकि हमने रॉ में जो मैच देखा भाई रिया रिप्ली का, अकीरा टोजावा का, तो उसके अलावा भाई उसके बारे में जो है यहाँ पर बुली रे ने कहा कि भाई अगर वो चीज़ बन सकती है तो यहाँ पर रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर भी ऐसी सुपरस्टार हैं जो कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकती हैं। और यहाँ पर भाई उन्होंने एक फैन से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन बेटर रेसलर था, चाइना या शार्लेट फ्लेयर। तो भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आपको क्या लगता है कौन बेहतर सुपरस्टार हैं, आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, भाई बात करते हैं 30 दिसंबर के स्मैकडाउन के शो के बारे में। तो भाई 30 दिसंबर का जो शो है भाई ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है, लेकिन दोस्तों इसको मज़ीद बड़ा बनाने की WWE की पूरी कोशिश है। और भाई एक और मैच जो कि WWE इसमें ऐड कर सकती है, और दोस्तों ये मैच है शेमस वर्सेस सोलो सिकोआ का। अब अभी तक भाई कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, लेकिन भाई रूमर्स में है ये मैच कि अगर WWE चाहे तो भाई इस मैच को WWE ऐड करना चाह रही है 30 दिसंबर के शो में। तो मतलब भाई पूरी ब्लड लाइन एक तरह की हमें उस दिन एक्शन में देखने को मिलेगी। सैमी ज़ेन और रोमन रेंज भी, उसके अलावा भाई दी ऊसो भी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, और उसके अलावा भाई सोलो सिकोआ भी हमें एक मैच में दिखाई देंगे। तो मतलब भाई 30 दिसंबर का जो शो है वो मस्ट वॉच होने वाला है और भाई उसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अब हम सेथ रोलेंस और रिक फ्लेयर की। तो भाई सेथ रोलेंस और रिक फ्लेयर में एक रियल लाइफ में हीट हो चुकी है, और यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों 2021 में ये इन दोनों का फड्डा हुआ था, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो रिक फ्लेयर है भाई जो मतलब बैकी लिंच है भाई उन्होंने अपना जो है वो ट्रेडमार्क मतलब द मैन वो जो है वो अपने आप को कहती हैं। तो मतलब यहाँ पर उनको भाई इस चीज़ में मसला था रिक फ्लेयर को कि मतलब उनको इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए, मतलब कि उनको भाई मसला है यहाँ पर बैकी लिंच के ये जो मतलब नाम है। और यहाँ पर उन्होंने सेथ रोलेंस के बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए हैं रिसेंट लाइव में, मैंने बताया भी होगा कि भाई उन्होंने रोमन रेंज से कंपेयर करते हुए भी उनको कहा था कि भाई वो रोमन रेंज के लेवल पर ही नहीं है, बल्कि वो तो रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स के भी लेवल पर नहीं है। तो ये भी एक भाई शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि रिसेंटली एक इवेंट में भी जो रोलेंस है भाई वो मतलब कि रिक फ्लेयर सामने थे, ऑटोग्राफ वाला सेशन हो रहा था और वो उनको देखे बगैर ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो मतलब ये एक छोटी सी भाई इन दोनों की भी लड़ाई चल रही है, या आप कहने के कुछ भी चल रहा है भाई, लेकिन भाई ये सब कुछ एक स्टोरी है। तो आप इन सब के बारे में अपना जो भी रिएक्शन है भाई वो मुझे जो है वो बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं जिमी ऊसो के फिगर की। तो दोस्तों जिमी ऊसो का ये जो भाई WWE के फिगर्स होते हैं भाई, ये फिगर आप इस वक्त जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर।
तो वैसे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं हाथ के नीचे शायद कोई दूसरा हाथ भी है, पता नहीं ये क्या ही है, बहरहाल लेकिन ठीक ठाक है। बाल बड़े अजीब से यहाँ लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैट कार्डोना है उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा दिस डेफिनेटली इज़ एन ऊसी, मतलब उनको भाई ये फिगर ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। वैसे मुझे भी कोई इतना खास नहीं लगा, आपको कैसा लगा है आप मुझे जो है इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेथ रॉलिंस क्या ऑस्टिन थ्योरी को बरी कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके बारे में रिसेंटली विंस रूसो का क्या कहना था, उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ऑस्टिन थ्योरी जो है वो आगे सबको कहते हैं कि भाई कोई मुझे जो है वो किड कह के ना बुलाए, अब मैं जो है वो ना हूँ, और अब जो भी मेरा पहले करैक्टर था भाई मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भाई अगले ही मोमेंट में सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ उसको हमेशा ही जो है वो इस तरह से ही बुलाते हैं कि भाई तुम एक बच्चे हो, और वो हमेशा से ही उसके बारे में जो मतलब कि ऑस्टिन थ्योरी है भाई वो उसके अलावा कोई एक्शन भी नहीं लेता। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं और ऑस्टिन थ्योरी आगे से कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ से जो ऑस्टिन थ्योरी है भाई वो अपना करैक्टर को उस तरह से नहीं निभा पा रहे हैं जिस तरह वो कहते हैं। तो इस तरह से भाई जो सेथ रॉलिंस है वो बरी कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को। तो आपको क्या लगता है कि आप वाकई सेथ रॉलिंस बरी कर रहे हैं? आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी मतलब आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई WWE के कोई सऊदी अरेबिया का चैनल है दोस्तों, यहाँ पर एक जो है वीडियो है और यहाँ पर जो मतलब सुपरस्टार है भाई वो रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे सुपरस्टार के ऊपर। यहाँ पर दी ऊसोस है, कैरियन क्रॉस, स्कारलेट है, उसके अलावा डकोटा काई और इयो स्काई है। और यहाँ पर दोस्तों थम्स अप या थम्स डाउन वाली सिचुएशन है। और एज के बारे में दोस्तों सबसे पूछा जाता है तो यहाँ सब ने ही मतलब थम्स अप किया और सब ने कहा कि भाई वो लेजेंड, और कैरियन क्रॉस ने तो ये भी कहा कि भाई उनका जो रिटर्न था मैंने उस तरह का रिटर्न अपनी ज़िंदगी में जो है वो कभी भी नहीं देखा। उसके अलावा यहाँ सेथ रॉलिंस के बारे में पूछा जाता है तो भाई यहाँ पर दी ऊसोस में जो है वो क्लैश हो गया, क्योंकि जिमी ऊसो ने कहा कि भाई वो थम्स डाउन और जे ऊसो ने कहा कि नहीं थम्स अप, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी बहस हुई। और जो जिमी ऊसो है भाई वो कहते हैं कि भाई अब वो जो बंदा है वो इतना ऊसी नहीं रहा, जबकि जो जे ऊसो हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं भाई जो भी है भाई वो एक अच्छा सुपरस्टार है, वो सेथ रॉलिंस है, तो किस तरह से तुम उसको जो है वो डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर स्कारलेट और मतलब जो कैरियन क्रॉस है भाई उन्होंने भी थम्स डाउन कहा, उन्होंने कहा कि भाई तुम बड़े बुरे बंदे हो इसलिए हमने तुम्हें थम्स डाउन दिया है। उसके अलावा भाई यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ, भाई कोडी रोड्स के बारे में भी पूछा गया। तो यहाँ पर इधर भी भाई जिमी ऊसो और जे ऊसो ने मतलब दोनों मुझे लगा था शायद थम्स अप देंगे, लेकिन यहाँ जिमी ऊसो ने तो थम्स अप दिया, लेकिन जे ऊसो ने भाई यहाँ पर कोडी रोड्स को जो है वो थम्स डाउन दिया। मतलब लगता है उनको रोमन ने इसका खतरा लग रहा है कोडी रोड्स का, तो इसलिए शायद उन्होंने थम्स डाउन दिया। और उसके अलावा भाई जो स्कारलेट और कैरियन क्रॉस है भाई उन्होंने भी यहाँ पर उनको थम्स डाउन दिया। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर कैरियन क्रॉस अपना हील पर्सोना जो है वो बताया, मैं भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई कोडी रोड्स को जो है वो सारे ये थम्स डाउन जो है वो डिज़र्व करते थे। उसके अलावा भाई रोमन रेंज का जब पूछा जाता है तो पहले तो भाई ऊसो जो है वो मतलब कि मजाक कर रहे होते हैं, कभी थम्स डाउन पकड़ लेते हैं, उसके बाद भाई उन्होंने थम्स अप ही पकड़ना था। जाहिर है भाई वो ट्राइबल चीफ के साथ हैं इस वक्त, तो उन्होंने तो भाई यहाँ पर थम्स अप ही पकड़ना था। और उसके अलावा भाई जो कैरियन क्रॉस और स्कारलेट है यहाँ पर उन्होंने भी उनको थम्स अप दिया। उसके अलावा भाई यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में पूछा जाता है और यहाँ पर कैरियन क्रॉस भाई उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि भाई वो ऐसा बंदा है जिसने WWE के ऐसे बंदों को भी WWE से ट्यून करवाया है जो कि WWE पहले देखते भी नहीं थे। तो आपका इन सब के बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।